आसिफ अली जरदारी आजकल इमरान खान साहब पर बहुत ज़्यादा गुस्से में क्यों है? चलें इस बात को यहीं रोक लेते हैं। एक और खबर आपके सामने रखते हैं। वो ये है कि धोबी का कत्ता घर का ना घाट का कत्ता होता है, कुत्ता नहीं होता। अब होता यह है कि जनाब आसिफ अली जरदारी साहब पाकिस्तान में सियासी जोड़ तोड़ और सियासी साजिशों के मामले में बहुत ज़्यादा बदनाम है। ये आज की बात नहीं है। जब से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बागडोर जनाब आसिफ अली जरदारी साहब ने संभाली है, ये तब से मामला चलता आ रहा है। लेकिन अब वो कहानी उलट पड़ चुकी है। अब वो सारी साजिशें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ऊपर ही अब वो जनाब अप्लाई होना शुरू हो चुकी हैं। होता यह है कि अब से कुछ दिन पहले जनाब बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब की आंखों का जैसे ही मसला होता है, तो आसिफ अली जरदारी साहब जनूबी पंजाब के दौरे पर होते हैं। सदकाबाद के दौरे पर गए, उसके अलावा बाकी जो अजला हैं बहावल नगर गए। वहाँ पर जो भी वहाँ पीपल्स पार्टी की तकरीब होती थी, उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी इमरान खान साहब को जनाब आसिफ अली जरदारी साहब बहुत ज़्यादा तनकीद का निशाना बनाते थे। कभी कहते थे औरतों की तरह वो रोता है, कभी कोई कहता है कि उसकी दांतों में दर्द है, उसकी जनाब आंखों में दर्द है। और ये है कि बहुत ज़्यादा उन्हें एक एक शर्मनाक हद तक उन्हें तनकीद का निशाना बनाया गया है। क्योंकि इससे पहले ख्वाजा साद रफ़ीक साहब ने भी कहा कि जो कैदी होता है वो उसके उसके अपने हकूक़ होते हैं। जितना भी बहादुर हो ना कैदी, कम से कम वो जेल से जब निकलता है तो एक बीमारी अपने साथ ज़रूर लेकर आता है। चलें इस बात को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। होता यह है कि डान अखबार ने कल एक आर्टिकल छापा है। उसमें डान अखबार में जो आर्टिकल छापा गया है उसमें एक दावा किया गया है। उन्होंने कहा है कि आसिफ अली जरदारी साहब आजकल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी इमरान खान साहब पर बहुत ज़्यादा गुस्से में हैं। उसकी मेन वजह यह है कि एस्टेब्लिशमेंट ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ थोड़े बहुत मामला सीधे करना शुरू कर दिए हैं और बर्फ पिघलना शुरू हो चुकी है, मीटिंग्स भी होना शुरू हो चुकी हैं। हालांकि कुछ दिन पहले हमने बार बार एक खबर आपके सामने रखी थी कि लाहौर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी हैं, उसके अलावा सुहेल अफरीदी हैं, 9 मई वाले मामलात हैं। जब ये मामलात बार बार एस्टेब्लिशमेंट के नुमाइंदे के सामने कुछ सहाफ़ियों की तरफ से रखे गए, बल्कि उनको कुरेदा गया और एस्टेब्लिशमेंट को बाकायदा तौर पर एस्टेब्लिशमेंट के नुमाइंदे को गुस्सा दिलाने की कोशिश की गई है कि इनके ऊपर कोई सख्त स्टैंड सामने रखें। क्योंकि कुछ दिन पहले ही बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब को आपने कहा था कि जनाब ये नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट है, आपने कहा ये जनाब जहनी मरीज़ है। सुहेल अफरीदी के बारे में आप ये कहते थे, 9 मई वाले मामलात ये हैं। कहीं से भी जनाब नहीं लगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान कोई बहुत ज़्यादा तनाव पाया जाता है, जो कि अब से कुछ साल पहले तक बहुत ज़्यादा तनाव पाया जाता था। अच्छा, होता यह है कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी इमरान खान साहब जेल से बाहर आते हैं, जैसा कि आर्टिकल डॉन के आर्टिकल में लिखा गया है, तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून तो भाई अक्सरियत में बैठी हुई है गवर्नमेंट में। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिल्कुल इर्रेलेवेंट होती जा रही है। पंजाब में एक मतलब फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वो बयानिया दोबारा बिल्ड हो चुका है। वो इन्होंने खुद ही अपने ब्लेंडर मार मार के वो बयानिया बिल्ड किया है। हम नहीं कह रहे, ये डान वाले कह रहे हैं। डान अखबार में ये सारी बातें एज इट इज़ लिखी गई हैं। अब ये है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को बहुत बड़ा खतरा पड़ चुका है कि होगा क्या। हमने तो भाई तैयारियां कर ली हैं, हमने तो शेरवानियाँ सिलवाई हुई हैं, बिलावल भुट्टो साहब को हमने वज़ीर आज़म बनाना है, ये होगा वो होगा, लेकिन वो मामला खटाई में पड़ता जा रहा है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून भी अकड़ती जा रही है। वो भी अब ये है कि वो कहते हैं ना कि जो घुंघलू के ऊपर से मट्टी उतारने वाली बात है, वो जस्ट मामला को कवर कर रही होती है, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को वो कोई घास नहीं डाल रही। इसी वजह से जनाब आसिफ अली जरदारी साहब आजकल बहुत ज़्यादा गुस्से में हैं, क्योंकि खबरें आना शुरू हो चुकी हैं कि इमरान खान साहब को आजकल उनको कोई रिलीफ मिलेगा या कुछ भी होगा, कोई मामलात आगे बढ़ेंगे। थोड़ा सा इन मामलात को और आगे बढ़ाते हैं। केपीके के अंदर भी कोई मामला ठीक नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वहाँ पर जो क़यादत है, सुहेल खान अफरीदी आजकल वहाँ पर सबसे टॉप पे हैं। उनके दरमियान और जो अली अमीन गंडापुर हैं, उनके दरमियान जो आजकल एक टसल चल रही है, उसकी मज़ीद खबरें भी सामने आ चुकी हैं। ऐसा लग रहा है कि कुछ खबरें ऐसी आ रही हैं, क्योंकि कुछ नुमाइंदे ऐसे हैं जिनकी खबरें जो होती हैं ना, वो कहते हैं कि वो उनकी अपनी खबर नहीं होती, वो किसी और की खबर ले आते हैं। वो जो मुक़तदरा होता है उनकी खबर होती है मुबैयन तौर पर। अब हुआ यह है कि शेर अफजल मरवत ने जनाब एक खबर दी है। खबर तो नहीं है, बल्कि वो तो एक बाकायदा तौर पर पेशीन गोई की गई। उन्होंने कहा कि सुहेल अफरीदी के पास वक्त बहुत कम है, बतौर वज़ीर आला मार्च का महीना उनका आखिरी होगा। अली अमीन गंडापुर का सितारा दोबारा अरूज पर चढ़ रहा है। सवाल ये पैदा होता है कि क्या सुहेल अफरीदी को हटाकर इमरान खान साहब क्या उनको वज़ीर आला दोबारा बना देंगे? ऐसा तो बिल्कुल भी सवाल ही पैदा नहीं होता। लेकिन ये बात भी आप लिख लें, अलीमा खान साहिबा जिस तरीके से गुस्से में हैं अली अमीन गंडापुर साहब पे, और सुहेल अफरीदी जिस तरह गुस्से में हैं अली अमीन गंडापुर पे,
कुछ भी कोई भी हमें 1% भी हमें इम्कान नज़र नहीं आता कि सुहेल अफरीदी किसी सूरत भी अली अमीन गंडापुर को सामने आने दें। अच्छा, ये है कि मोहम्मद मालिक साहब ने कल जियो न्यूज़ के प्रोग्राम में बैठकर, नया पाकिस्तान में बैठकर एक दावा भी किया। उन्होंने कहा कि अलीमा खान ने जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान जो बर्फ़ पिघलती जा रही थी, अलीमा खान ने सारी कित्ती करताई पे जनाब पानी फेर दिया है। लेकिन उसके बावजूद भी कुछ ना कुछ ऐसा चल रहा है जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान बर्फ़ पिघलती नज़र आ रही है। उसके अलावा यह है कि अलीमा खान की गिरफ्तारी भी मुतवक्के नज़र आ रही है। नवंबर 2024 के वो जो केसेस का फैसला है वो भी आने वाला है, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर अदालतों के केसेस से पहले जो कुछ नुमाइंदे हैं, जिस तरह मुनीब फ़ारूकी साहब हैं, जो सोहरवर्दी साहब हैं, उसके अलावा ये है कि हसन अयूब हैं, ये सारे इनकी जो खबर होती है समझे कि वो अदालत सुप्रीम कोर्ट के फैसला ही वो होता है। मतलब यह है कि उनकी खबर जो होती है वो मुक़तदरा की डायरेक्ट खबर होती है और उसको यही समझा जाता है कि भाई ये सुप्रीम कोर्ट की खबर से भी ज़्यादा मुस्तनद खबर है। इसी वजह से मुनीब फ़ारूकी साहब ने बाकायदा तौर पर फैसला सुना दिया है कि अनकरीब अलीमा खान साहिबा की गिरफ्तारी भी होने वाली है। और रही बात इमरान खान साहब की रिहाई की, ये बात जनाब की है अलीमा खान साहिबा ने। उनने कहा कि ये उमर दराज गोंदल साहब ने, जो कि ज़ीरक जर्नलिस्ट हैं पाकिस्तान में, किसी तारुफ को भी मोहताज नहीं है, उन्होंने जनाब कहा, उन्होंने कहा कि देखें कुछ भी हो जाए, अली अमीन गंडापुर साहब एक्टिव हो जाएँ, सुहेल अफरीदी एक्टिव हो जाएँ, अलीमा खान एक्टिव हो जाएँ, कुछ भी हो जाए। हालांकि राना सनाउल्लाह साहब ने भी कहा कि 2 मरतबा डील की बात हुई है, लेकिन राना साहब के बकौल डील की बातें आगे क्यों नहीं बढ़ सकी, वो मामला आगे क्यों नहीं बढ़ सका, क्योंकि इमरान खान साहब चाहते हैं कि इमरान खान साहब वो हमसे जनाब वो बातें करना, हमसे मुतालबात हमसे मनवाना शुरू कर देते हैं, बजाय इसके कि हमारे मुतालबात माने जाएँ। वो बाद में उनसे पूछा भी गया कि भाई मुतालबात कौन से हैं जो इमरान खान साहब आपके सामने रखते हैं। उन्होंने कहा कि वो ये चाहते हैं कि जिस जगह पे आप बैठे होते हैं मैं वहाँ पर मैं बैठूँ, और जहाँ मैं बैठा हुआ हूँ वहाँ आप लोग आके बैठें। ये जनाब राना सनाउल्लाह साहब ने ये बयान दिया है। अब ये है कि बानी तहरीक इंसाफ उस वक्त तक वहाँ से नहीं निकल सकते जेल से जब तक वो खुद ना चाहें, क्योंकि नवाज शरीफ साहब उस वक्त जेल में थे जब तक वो खुद चाह रहे थे कि वो जेल में रहें, लेकिन जब उन्होंने खुद डिसाइड किया कि वो जेल से बाहर आए, वो जेल से बाहर आ गए थे, डील करके आ गए थे। ये उमर दराज गोंदल साहब ने जनाब एक तज्जिया हमारे सामने रखा है। अब ये है कि जो मज़ीद खबरें सामने आ रही हैं, शेर अफजल मरवत ने टीवी जो इंटरव्यूज़ में बैठकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत को तनकीद ना करने का जो वादा किया था बैरिस्टर गौहर के साथ, वो उन्होंने बाकायदा तौर पर वादा तोड़ दिया है। बैरिस्टर गौहर अली खान की अलीमा खानम के खुद चेयरपर्सन बनने की ख्वाहिश के शेर अफजल मरवत के दावे की तरदीद भी की गई है, क्योंकि बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब ही सारे फैसले करते हैं। अब यह कि शेर अफजल मरवत ने कल एक टॉक शो में बैठ कर ये दावा किया है कि अलीमा खान साहिबा बेसिकली ख़ुद पार्टी को वो करना चाहती हैं, टेक ओवर करना चाहती हैं। इसी वजह से उन्होंने बाकायदा तौर पर उसको तनकीद का निशाना बनाया है। बाकायदा तौर पर ये सुहेल जो बैरिस्टर गौहर साहब हैं, उन्होंने बाकायदा तौर पर नाराज़ी का इजहार किया। उन्होंने कहा कि जो वो हैं शेर अफजल मरवत हैं, उन्होंने हमारे साथ वादा किया था कि वो इस पर वो नहीं करेंगे, तनकीद का निशाना नहीं बनाएंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत को। लेकिन होता ये भी है कि वो एकदम से KPK हाउस के सामने जो धरना होता है वहाँ पर क्यों पहुँच गए। उसके बाद में उनसे सवाल भी किया गया है कि आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा भी नहीं हैं, आप वहाँ पर धरने में क्या करने के। उन्होंने कहा कि मेरा दोस्त वहाँ पर बैठा हुआ था, अली अमीन गंडापुर, लेकिन वहाँ पे ऐसा भी हुआ कि जो कुछ गैर मामूली सूरत हाल पैदा हुई, जिसमें मुसाफिया तो हुआ सुहेल अफरीदी शेर अफजल मरवत खान के साथ, लेकिन वहाँ से शेर अफजल मरवत के आने के फ़ौरन बाद ही सुहेल अफरीदी वहाँ से उठकर चले गए। और बाद में ये खबर सामने आई कि इन दोनों के दरमियान बिल्कुल भी आपस में नहीं बनती। हालांकि शेर अफजल मरवत अपना दावा भी करते हैं कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो बानी हैं उस ग्रुप का हिस्सा हैं, और उनके साथ वो उनके बाकायदा तौर पर उनके जो नज़रियात हैं और उनका जो बयानिया है उसको सपोर्ट भी करते हैं। लेकिन बाहर जो कुछ चल रहा है वो तो खबर बन के वो इमरान खान साहब तक पहुंचती है, और वही खबरें ही हैं जिसका नतीजा ये निकला कि शेर अफजल मरकत को पार्टी रुकनीत से हटा दिया गया है, और बाकायदा तौर पर वो अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा बिल्कुल भी नहीं है। इसी वजह से उन्हें बहुत ज़्यादा तनकीद का निशाना बनाया गया है। अब ये है कि होगा क्या, आने वाले वक्त में क्या होगा। सुहेल खान अफरीदी बिल्कुल फ्रंट फुट पे रहेंगे, कुछ भी हो जाए, लेकिन अब यह है कि एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान जितना भी इनकी बर्फ पिघल जाए और जितना भी इनके मामला ये सख्त हो जाएं, ख़राब हो जाएं, अली अमीन गंडापुर को वज़ीर आलशिप नहीं मिलने वाली व्हाट्सोएवर, कुछ भी हो जाए। ये तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो मौजूदा क़यादत है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो बानी है, इमरान खान साहब की जो बहनें हैं, खासकर अलीमा खान साहिबा, वो भी जो इनको बड़ी एक शकूक व शुबहात की नज़रों से इनको देखती हैं कि ये दोनों साइड, विकेट के दोनों साइड पर खेलने वाला बंदा है अली अमीन गंडापुर। क्योंकि कुछ दिन पहले ही इनकी जो मोहसिन नकवी के बारे में इनकी वो जो दावा इन्होंने किया कि उन्होंने कहा कि मोहसिन नकवी ने ही सबसे ज़्यादा कोशिश की है इमरान खान साहब को जेल से निकालने की। लेकिन कल सुहेल वड़ैस साहब ने
एक नया जनाब भांडा फोड़ दिया। उन्होंने कहा कि बिल्कुल ऐसा ही है, डील की बातें हुई थी और मोहसिन नकवी के मुतालिक जो भी दावा अली अमीन गंडापुर ने किया है वो सच है। और जब ये जो मुतालबात या ये जो मामला TORs तय करके मोहसिन नकवी के साथ या मुक़तदरा के साथ जब अली अमीन गंडापुर ये मामलात लेकर इमरान खान साहब के सामने गए, तो वो इनको मारने के लिए इनके पीछे भागे और इनको बाकायदा तौर पर धमकी दी है, डांट डपट की है। पहले तो बल्कि मंसूर अली खान के प्रोग्राम में बैठकर, उनके पॉडकास्ट में बैठकर सोहेल बड़ाई साहब ने ये भी कहा था कि इमरान खान ने उनके ऊपर जूता उठा लिया है। अब ये खबर भी सामने आई थी। खैर, अब तक के लिए इतना ही। मिलते हैं एक और व्लॉग में। अपना ख्याल रखिएगा और हो सके तो हमारे चैनल का भी ख्याल रखिएगा। अगर आपने अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें। अस्सलाम वालेकुम।